मैं यहाँ बैठा ना, मेरे पैर हिल रहे, मैं निकल गया बाहर। इतनी तेज का भूकंप। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। बाकी ये आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ डिनर के साथ। तो आज हमने डिनर में बनाई थी मिक्स वेज, जो मैं मार्केट से लेकर के आई थी। तो ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि कल ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया था। शायद 9 बजे से भी ऊपर का टाइम हो गया था जब मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो पब्लिक किया था। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या क्या लेकर के आई थी। थोड़े से मटर थे, थोड़ी सी फिर ये बीन्स थी, गाजर थी। तो जो कुछ भी लाई थी थोड़ा थोड़ा करके। एक दिन भी बनाई थी ना, बड़ी ज़बरदस्त बनी थी सब्जी। तो मैं क्या आज ऐसे डेली समझ नहीं आता ना कि क्या बनाएं आज खाने में। तो मिक्स वेज एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, हर तरह की पोषक तत्व मिल जाते हैं। मौसम अभी भी ठंडा ही बना हुआ है, तो हमने अपनी जैकेटें, गर्म कपड़े फिर से निकाल लिए हैं। मतलब हमारे लिए तो फिर से सर्दियाँ चालू हो गई हैं। और यहाँ पर डिनर हमारा बन गया था, सब्जी बन गई है, रोटी मैंने बना दी। तो शानू मिठू बोल रहे कि भाई हमें सब्जी नहीं खानी और दूध के साथ खा लेंगे। दूध मुच्छ रोटी बोलते हैं ये। तो जब इनको सब्जी अच्छी ना लगे ना, तो ये फिर इसी तरह से दूध में मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा पहले रोटी को करारा जैसा कर देती हूँ ना, फिर खाने में बड़ा मज़ा आता है। फिर उसको दूध और में। यार इतना भूकंप ना भाई, कौन मैं यहाँ बैठा ना, मेरे पैर हिल रहे, मैं निकल गया बाहर। इतनी तेज का भूकंप ना, पूरा घर घर हिल रहा। भगवान मैं ऐसे निकला ना, ऐसे ऐसे करके कर रहा, पूरा फैन हिल रहा। ओ भाई गॉड यार, मैं देख तो रहा हूँ कुछ नहीं यार। इतना तेज भूकंप के झटके ना, पता नहीं भाई। भाई मैंने उतना ज़्यादा भी महसूस नहीं किया। अरे बन्ना को मैंने बोला भाई हिल रहे मेरे पैर नहीं भी। नहीं, वो तो मुझे भी लग रहा था ना हिल रहा है सब कुछ। पर इतना मतलब जैसे मैं सोच रही ना, मैं क्या आपने टेबल को धक्का, हम खाना खा रहे हो उस टाइम पे, आज हम लेट हो गए थे, क्योंकि आप हिला रहे होंगे शायद टेबल को। नहीं नहीं नहीं, अरे मेरे पैर ऐसे हिल रहे, ऐसे 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 करके। हम लोग बड़ा डर गए थे कल। उसके बाद बहुत तेज़ बारिश हुई, इतनी ज़्यादा तेज़ ना कि आपको क्या ही बताऊँ। फिर ये अभी ब्रेकफास्ट में पोहा बना रही हूँ बच्चों के लिए। और हम लोग तो लेट ही खाएंगे, क्योंकि आज से नवरात्रि भी स्टार्ट है। पहले पूजा वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद ही तो फिर बच्चों को भूख लगती है, इसलिए मैं क्या शॉर्टकट में यही सही रहता है। एक्चुअली मुझे ना याद नहीं था कि कल से नवरात्रि है। और वो तो भूकंप के बाद जैसे फ़ोन किया ना, तो पापा से पता चला। तो बस अभी लग गई। फिर मैंने उसी हिसाब से, मतलब घर की साफ़ सफाई नहीं कर रखी थी। वैसे तो रेगुलर होती है साफ़ सफाई, लेकिन वही बात ना कि जब कोई ओकेज़न होता है कोई, तो उसी हिसाब से डीप क्लीनिंग। तो फिर आज मैंने वो स्टार्ट कर दी। मैं क्या पहले मैं सारे घर को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, उसके बाद फिर नहा धो करके पूजा करेंगे। तो कपड़े ये कल के सूखे नहीं थे, वही डाले हैं। और बाकी धुलने के लिए डाल दिए, मैं क्या वो भी निकल जाएंगे फटाफट से। और यहाँ पर सबको लगा दिया आज मैंने, यहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए। मैं क्या मेरे को फिर लेट हो जाएगा ना, जैसे पूजा करने में नहाने में लेट हो जाता है। मैं क्या सब लग जाओ, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। और वैसे भी इन्होंने और शैतानी ही तो करनी होती है। तो मिट्ठू बड़े चाव से लगा रहा है झाड़ू, इसको झाड़ू लगाने में बड़ा मज़ा आता है। और फिर शानवी मेरे साथ चीज़ों को अरेंज करवा रही थी। किताबें इन्होंने अभी तक भी समेटी नहीं थी। एक्चुअली जब इनका मन नहीं होता ना, जैसे क्या करते हैं कि टीवी देख रहे होते हैं, फ़ोन देख रहे होते हैं, तो मैं लगा देती हूँ उनको कि पिछली किताबों को रिवाइज़ करो। तो फिर अभी बंद नहीं करी हुई थी इन्होंने। आज फिर मैंने फाइनली निकाल ही दी कि जो कुछ भी है यूज़ करने वाला उसको रखो, बाकी साइड करो। तो पहले तो क्या किया कि भाई जो भी बेड के ऊपर हमने रात को ओढ़ने के लिए ले रखे थे, कंबल या रजाई कुछ भी था, सब डाल दिया धूप में। हल्की हल्की धूप निकली हुई थी, और आज सुबह इतनी चमकदार निकली ना धूप। फिर सारा कुछ मतलब बाहर कर दिया। क्या कपड़ों को भी छांट लेती हूँ फटाफट से, जो कुछ भी धुलने वाला है तो धो दूँगी, और फिर सूख भी जाएगा। तो फिर क्या पता, मौसम का कोई पता ही नहीं चल रहा है ना। पहले भी हमने सारा कुछ समेट दिया था, लेकिन फिर से कपड़े निकालने पड़े। तो इन सब को आज लगा रखा है मैंने यहाँ पे काम पे। और ये देखिए मतलब ना, थोड़ा काम भी आधा हो जाता है, और वैसे भी बच्चों को भी सिखाना चाहिए और सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। तो एक तो काम भी आधा हो जाता है, और बाकी थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। तो सब अगर मॉर्निंग में ही अपना काम निपटा दें, तो बाकी पूरा दिन फ्री होता है। फिर उसमें जैसे मुझे भी यूट्यूब का बहुत काम होता है, फिर पूरा दिन भर में लगी रहती हूँ, कई बारी रात तक भी वही काम निपटा रही होती हूँ। तो ये चीज़ होती है। फिर अगर दिन मेरे पास पड़ा होगा बेला, तो मैं उस टाइम पे कर लूँगी फटाफट से काम। धूप आज सुबह सुबह ही निकल गई थी,
तो बरामदा यहाँ पे ये सूख गया है, लेकिन ये जो मैट है ये सूखी नहीं है, तो मैं क्या इसको उठा ही देती हूँ। बारिश इतनी तेज़ हुई ना रात को कि क्या ही बताऊँ आपको, मतलब इतनी तो बरसात में भी नहीं होती, इतनी तेज़ थी ना। तो मैं लगी हुई थी साफ़ सफाई के काम में, फिर पतिदेव थोड़ी सी देर तो करते हैं, फिर ये अपने काम से भटक जाते हैं। तो मैंने इनको बोला मैं क्या आप ऐसा करो कि सब्ज़ी बना दो, फिर बाद में भी बनानी तो पड़ेगी ही, तो आप बना दो, अपने काम से फ्री हो जाओ। तो ये चले गए किचन और ये बना रहे हैं मटर मशरूम। मतलब एक तो मैं मशरूम लेकर के आई थी कल और मिक्स वेज थी, तो मिक्स वेज तो रात को बन गई थी, मशरूम हमने उसमें नहीं डाले थे, मटर भी थोड़े से ही डाले थे, बाकी मशरूम के लिए बचा दिए थे। तो यहाँ पर ये देखिए जी तड़का इनका हो गया रेडी, और फिर इन्होंने डाल दिए ये मटर, थोड़ी सी देर के लिए मटर को भी पकने देंगे इसी तड़के के साथ ही। आज इन्होंने टमाटर को ग्राइंड करके नहीं डाला और सिंपल वे में ही, थोड़ा सुस्त लग रहे हैं, क्योंकि रात को इतना घबरा जैसे गए थे ना कि क्या ही बताऊँ। होता ही है यार, टेंशन तो हो ही जाती है ना। फिर अभी अभी हमने भी अपना घर का काम इतना कंप्लीट किया, और ये सब चीज़ें फिर अगर हो जाए तो कितना दुख होगा। अभी इतनी मेहनत से आप कुछ करो और फिर बाद में कुछ ऐसा मिल जाए, पता नहीं संसार में हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता। कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम। चलिए, इसी का तो नाम ज़िंदगी है। तो मैं यहाँ पे लगी हुई थी अपने काम काज में, तो फटाफट से निपटाया, फिर नहा करके मैं क्या पहले मैं पूजा का काम कर देती हूँ, फिर बाकियों का इनका चला रहेगा। अच्छा, एक चीज़, बाकी तो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से चमका दी है, शीशा रह गया इस पे ना इन्होंने हाथ मारे हुए थे बच्चों ने, अभी वीडियो से ही मेरे को मतलब पता चला। अदरवाइज़ मतलब ध्यान नहीं रहता यार, इतने हम अपने काम में मगन हो जाते हैं ना, तो छोटी मोटी चीज़ें इग्नोर हो जाती है कई बारी। फिर इसके बाद तैयार श्यार होकर के मैं पहुंच गई, तो यहाँ पर पहले मैंने अच्छे से पहले साफ़ सफाई ही कर ली, क्योंकि मैं क्या भी गंदे उससे मैं क्या साफ़ करना, पहले नहा धो करके करूँगी। मंदिर का एरिया ये वाला छोड़ रखा था, कमरे की पहले कर दी थी। फिर फटाफट से सारा साफ़ सफाई करके हाँ, मैंने ये पूजा की। हम लोग इस तरह से ट्रेडिशनल करते हैं ना, मतलब दहलीज की पूजा करते हैं जब भी नवरात्रि स्टार्ट होते हैं, और कोई भी अच्छा ओकेजन होता है तो इस तरीके से करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले तो आपको नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं अभी बना रही हूँ रोटियाँ, सब्जी बन गई है। आज हमने मटर मशरूम की सब्जी बनाई हुई है, और मुझे ना कल पता ही नहीं था, आज मैं लेट हो गई थोड़ा सा। अब ये लंच प्लस क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट ही बन रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं था ना। कल पापा ने किया रात को फोन, तब पता चला कि कल नवरात्र है। अरे मेरे से पूछ लेती। हाँ, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपसे क्यों नहीं पूछा, बहुत बड़ी गलती हो गई। वही ना, फिर सुबह ना साफ सफाई करते करते थोड़ा सा लेट हो गई, इसलिए फिर थोड़ा लेट मतलब लेट हो गई। मैं बताने वाला था, पर मैंने 11 बजे के आसपास का टाइम हो गया होना शायद। मैं बताने वाला था ना कि कल नवरात्र, पर मैंने सोचा कि पता नहीं वंदना को याद है कि नहीं है। मैंने कहा ये खुद पूछेगी मेरे से, पर इसको तो कुछ नहीं है पता। इन्होंने ऐसा सोचा ना कि अपना इतना बड़ा ज्ञान ये मुझे थोड़ी ना दे सकते हैं ऐसे ही, फ्री में ज्ञान नहीं मिलता आजकल, तो इसलिए इन्होंने सोचा ज्ञान नहीं देना चाहिए। देखो, मेरे से नहीं पूछा, अपने पापा से पूछ लिया, मेरे से नहीं पूछा। मैंने पूछा नहीं, मेरे को पापा ने बताया, तो पता चला कि अच्छा कल नवरात्र है। ठीक है, बना चपाती। यहाँ पे आज पतिदेव की तबीयत हो गई है थोड़ी सी खराब। यार तबीयत इसलिए खराब हो गई, रात को आया था भूकंप बहुत जोर से, मैं भी भाग रहा, उसके डर के मारे तबीयत ही खराब हो गई मेरी। तो इतना हिम्मत डरा करो आप, थोड़ा कम डरा करो, मैं हिम्मत रखा करो, नहीं तो मुझसे ले लिया करो हिम्मत। जब तक मैं हूँ तो आप घबरा मत करो ना इतना। वही तो वो है, ये बहुत घबरा जाते हैं। अगर ऐसे एक आधा दिन में ना हो ना इनके साथ, तब तो घबराहट के मारे पता नहीं क्या क्या हो जाए, दस्त तो ना लग जाए। कईयों को दस्त भी लगते हैं घबराहट के मारे। ये क्या खा रहे हो? ये भाई देखो क्या है ये अब देखने से थोड़ी ना पता लगेगा, क्या पता कोई दवाई लग गई हो आप खाने, या क्या है, बोलो क्या है ये? भाई पता नहीं, मुझे नहीं पता, तू ही बता दे। इस बगोल है ये, जो मैं लेकर के भीगने के लिए डाला हुआ था, अभी दिया इनको। एक्चुअली इनको गर्मी हो गई है तो ये ठंडा होता है ना, और आज बड़ी अच्छी धूप खिली है। इससे पहले तूफान चला हुआ था, तो मैंने यहाँ कपड़े डाले हुए थे ना, मैं क्या कहीं गिर ना जाए नीचे सारे ना। अब वो मेरे को स्टैंड लेना ही पड़ेगा। अभी हम लोग उस वक्त हम खाना खा रहे थे, मैं बोलूँ यार मेरे पैर हिल रहे हैं, ये हिल रहे थे जोर से, क्या हो गया ये?
मुझे लगा कि ये टेबल को धक्का दे रहे हैं। हमारा टेबल भी, डाइनिंग टेबल ठीक ठाक हिला था, शीशा उसका ना। तो मैं बोलूँ मैं क्या कर रहे हो ये? बोले मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ऊपर बारिश लग पंखा पड़ी। देखा फिर। हाँ, फिर जो बारिश लगी ओ ना, यार, सच मैं तो में डर ही बारिश गया। की वजह से तो ना सच में मैं भी डर गई थी। मुझे तो नींद ही नहीं आई जब तक, इतनी तेज और इतनी जोर से ना। पहले जब पापा ने बताया ना तो उनके वहाँ पे पहले हो गई थी, जैसे ही वो भूकंप हुआ ना उसके बाद हो गई थी। और हमारे इधर फिर थोड़ी देर के बाद में, घंटे भर के बाद हुई थी स्टार्ट। तो वही ना भाई, मुझे लग रहा है ना यहाँ पे नज़दीक कहीं, ये देखो ये ना क्या बोलते द्रोड़ हैं? है, द्रोड़। हाँ, द्रोड़ी तो हम बोलते हैं ना। तो ये मखीर देते हैं, मतलब शहद देते हैं, कहीं नियर बाई है, ये अपना छाता बना रहे हैं। वही यार, पता नहीं। ठंड लग गई है, काफी ज्यादा ठंड लगी हुई है ना, और बुखार हो बारिश गया के है बाद ना हल्का मौसम हल्का। कैसे, देखो सारी चीज़ें ऐसे धुली धुली सी नजर आती है। अरे कहाँ आ रहा है मेरे मुंह पे रे? ऐसा है। मैं एक बार चेक मार लेती हूँ, रात को जो भूकंप आया था ना, तो इधर उधर कुछ हुआ तो नहीं है। और तूफान तो खैर अभी भी चला ही है, सुन सकते हो आप आवाज़ आ रही है ना, हवा की आवाज़। तो ऐसा है, एक बार ऊपर वाली साइड घूम के आते हैं ना, तो इधर उधर इधर क्या क्या है। तो इस साइड को ना मैं बाद नहीं आती हूँ। हाँ, मेरे को नहीं, इधर थोड़ा डर ही लगता है। ये ना हम लोग सुधारने वाले थे, लेकिन अभी बन नहीं रहा है अगला काम कुछ स्टार्ट करने का। तो मैं चेक मार लेती हूँ, कमरे कमरे देख लेती हूँ, और बाकी ब्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय। ऊपर तक जाके आती हूँ मैं, छत तक।